महाराष्ट्र का लोहागढ़ फोर्ट अपनी खूबसूरती और मॉनसून ट्रैकिंग के लिए पूरे देश में मशहूर। 18 जून 2026 की सुबह भी यहाँ सब कुछ बिल्कुल आम दिन की तरह ही लग रहा था। कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, कुछ फोटोज क्लिक करवा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच एक न्यूली एंगेज्ड कपल भी था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। शादी में बस कुछ ही महीने बचे थे। जिंदगी ने जैसे उनके लिए एक नई शुरुआत लिख दी थी। और फिर अचानक एक चीख गूंजती है। लोग भागते हुए उस तरफ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक शख्स करीब 300 से 400 फीट गहरी खाई में गिर चुका था। पहली नजर में एक दर्दनाक हादसा लगा, बस एक फिसलन, एक एक्सीडेंट। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस कहानी की एक एक परत खुलने लगी और हर नई परत के साथ सामने आया एक नया राज, एक सीक्रेट रिलेशनशिप, एक हिडन मैरिज और एक ऐसी प्लानिंग जिसकी स्क्रिप्ट उस दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस कहानी की शुरुआत लोहागढ़ फोर्ट की उन ऊंची खाइयों से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है पुणे के दो ऐसे परिवारों से जो लगभग 35 सालों से एक दूसरे को जानते थे। एक तरफ था अग्रवाल परिवार, पुणे के रियल एस्टेट बिजनेस का एक जाना पहचाना नाम, और दूसरी तरफ था गोयल परिवार जो पुणे के मार्केट यार्ड एरिया में ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के अपने पुराने बिजनेस के लिए मशहूर था। सालों से दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। कम्युनिटी फंक्शंस में मिलना जुलना होता था, भरोसा था, अपनापन था। इसी भरोसे ने धीरे धीरे एक रिश्ते की बुनियाद भी तैयार कर दी। एक तरफ था केतन अग्रवाल, 26 साल का पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और अपने परिवार की उम्मीद। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए करने के बाद उसने अमेरिका के बेब्सन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स किया। फिर इंडिया लौटकर वो अपने फैमिली बिजनेस सक्सेस ग्रुप से जुड़ गया, जहां डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। हर माँ बाप की तरह उसके परिवार का भी एक सपना था, केतन की शादी और उसकी एक खुशहाल जिंदगी। दूसरी तरफ थी सिया गोयल, सिर्फ 20 साल की, प्रवीण और पूजा गोयल की बेटी। बाहर सिया को बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बताया जाता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सिया ने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग तक पूरी नहीं की थी और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाई थी। हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने के बजाय उसने घर से ही एक छोटा सा होम बेकिंग और केक बनाने का वेंचर शुरू कर रखा था। सिया और केतन के रिश्ते की पहली चर्चा गोवा में हुई एक फैमिली वेडिंग के दौरान हुई थी, जहां केतन के कुछ रिश्तेदारों ने सिया को देखा और जोड़े की बात छेड़ दी। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका थी रिश्ता करवाने वाले सिया गोयल के फूफा नरेंद्र मित्तल और बुआ रेनू मित्तल की, जो दोनों परिवार की बीच की कड़ी थे। उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया। दोनों परिवारों के बीच उनकी बात पर पूरा भरोसा किया जाता था। रेनू मित्तल ने खुद सिया के बारे में पर्सनल गारंटी तक दी थी, लड़की बहुत अच्छी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस गारंटी के भरोसे दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। सब कुछ इतना सही लग रहा था कि किसी को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशन की फाइल को पलट कर देखा जाता है तो एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, क्या उस वक्त कुछ ऐसा था जो सबकी नजरों से छुप गया था? प्रवीण गोयल के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी से कई बार एक ही सवाल पूछा, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो अभी बता दो। और हर बार सिया का जवाब एक ही था, पापा मुझे केतन पसंद है, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। उस जवाब के बाद शायद किसी ने दोबारा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन आज हम जानते हैं कि उस एक जवाब के पीछे एक ऐसा सच छुपा हुआ था जो कुछ ही महीनों बाद सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। फरवरी 2026, दोनों परिवार कर्नाटका में एक शादी के दौरान मिले। 12 और 13 फरवरी को दोनों तरफ से रिश्ते पर बात आगे बढ़ी और सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर सब कुछ तय हो गया। 19 फरवरी 2026, पुणे के एक होटल में केतन और सिया की एंगेजमेंट हुई। केतन घुटनों के बल बैठा, उसने सिया को रिंग पहनाई और उस पल की वीडियोस में दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर भी लिखा था, माई हार्ट फाउंड इट्स होम। शादी की तारीखें भी तय हो चुकी थी, नवंबर 2026। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। ऊपर से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट लव स्टोरी लग रही थी, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पन्ना होता है जो सबसे आखिर में खुलता है, और इस कहानी का वो पन्ना अब धीरे धीरे सामने आने वाला था।
केतन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी के सपने देख रहा था, उसकी जिंदगी में पहले से ही एक और शख्स मौजूद था। एक ऐसा नाम जिसके बारे में केतन ने कभी सोचा भी नहीं था, और वो नाम था चेतन चौधरी। 22 साल का चेतन पुणे के पाशनगर का रहने वाला था, और एक दिलचस्प बात ये थी कि उसका परिवार भी गोयल फैमिली जैसा ही बिजनेस चलाता था, मार्केट यार्ड में ही ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का। उसके पिता की दुकान प्रवीण गोयल की दुकान से ज्यादा दूर नहीं थी, यानी दोनों परिवार एक ही बिजनेस सर्कल, एक ही मार्केट कम्युनिटी का हिस्सा थे, बिना जाने कि एक दिन यही नजदीकी इनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ने वाली थी। लेकिन सवाल ये था, आखिर सिया और चेतन की मुलाकात हुई कैसे? साल 2024 में एक कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान चेतन की दोस्ती सिया के भाई साहिल से हुई। उसके बाद 2025 की दिवाली पार्टी साहिल ने चेतन को घर बुलाया, और वहीं पहली बार सिया और चेतन एक दूसरे से मिले। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें बढ़ी, और धीरे धीरे ये दोस्ती एक रिलेशनशिप में बदल गई। ये कोई 2-4 हफ्तों का सिलसिला नहीं था। 2025 की उस दिवाली से लेकर 18 जून 2026 तक, यानी लगभग साल भर ये रिश्ता चलता रहा। लेकिन हर राज एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जनवरी 2026 तक गोयल परिवार को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गोयल परिवार ने इस बात से इनकार किया था, लेकिन बाद में सिया ने खुद माना कि उसके परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी, और यहीं से चीजें बदलनी शुरू हो गई। परिवार ने जल्दी से जल्दी सिया की शादी करवाने की कोशिश शुरू कर दी, और केतन उन्हें एक परफेक्ट लड़का लगा। बड़ी बिजनेस फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी सामाजिक पहचान। शायद उन्हें लगा कि शादी के बाद पुराना रिलेशनशिप खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन केतन को ये नहीं पता था कि जिस रिश्ते को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रहा था, उसी रिश्ते के पीछे एक और कहानी छुपकर चल रही थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। जब एंगेजमेंट हो चुकी थी, तब केतन इस रिश्ते को दिल से निभा रहा था। उसके लिए सिया सिर्फ उसकी फियांसी नहीं थी, बल्कि उसका पूरा फ्यूचर थी। 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था, और केतन ने उसके बर्थडे की प्लानिंग 1 महीने पहले, यानी 19 मई से ही शुरू कर दी थी। वो हर छोटी बड़ी चीज को स्पेशल बनाना चाहता था। लेकिन जिस वक्त केतन अपनी सपनों की दुनिया बसा रहा था, उसी वक्त सिया की जिंदगी में एक दूसरा सिलसिला भी चल रहा था, जो कभी रुका ही नहीं। 2025 की उस दिवाली पार्टी के बाद जो बातचीत शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे इतनी गहरी हो चुकी थी कि जब बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो सिर्फ जनवरी से 2026 के बीच कि 6 महीनों में ही सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स निकले। कुल मिलाकर 238 घंटे की बातचीत, यानी लगभग हर दिन 8 से 10 बार। ये किसी कैजुअल फ्रेंडशिप का इशारा नहीं था, ये एक पूरा चलता हुआ रिलेशनशिप था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। व्हाट्सएप चैट से एक और बड़ा दावा सामने आया। एंगेजमेंट के कुछ ही महीने बाद सिया और चेतन ने कथित तौर पर पुणे के एक रजिस्ट्रार ऑफिस में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत चुपचाप शादी भी कर ली थी। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और गवाहों की तलाश अभी जारी है। सिया की 2 कॉलेज सहेलियों से पूछताछ की जा रही है, जो इस कथित शादी में गवाह बताई जा रही हैं। यानी जिस वक्त केतन अपनी शादी के सपने सजा रहा था, एक और शादी होने का दावा भी सामने आ रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। 25 मई 2026 सिया अपनी दोस्त से आधार कार्ड मांग रही थी। मैसेज में लिखा था, शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड भेज दो, जो होने नहीं वाली, लेकिन फिर भी भेज दो। ये मैसेज केतन की मौत से सिर्फ 24 दिन पहले भेजा गया था। आज भी इन्वेस्टिगेशन में ये मैसेज एक अहम कड़ी माना जाता है। यहाँ से प्लानिंग सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, अब उसे हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 31 मई 2026 सिया पहली बार केतन को लोहगढ़ फोर्ट लेकर गई। बाहर से देखा जाए तो ये बस एक नॉर्मल आउटिंग थी, 2 लोग, एक खूबसूरत फोर्ट, कुछ फोटोज। लेकिन जैसे ही सिया ने पहली बार उस जगह को देखा, गहरी खाइयां, सुनसान कॉर्नर्स, भीड़ से दूर 1-2 कोने, उसके जहन में एक ख्याल पैदा हो गया। ये वही जगह हो सकती है जहाँ से केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। और यहीं से धीरे धीरे सिया और चेतन के जहन में एक पूरा प्लान बनना शुरू हुआ। शुरुआत में इरादा सीधे केतन की जान लेना नहीं था। प्लान था कि उसे हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया जाए, ताकि शादी तोड़ना आसान हो जाए। इसी सोच के साथ दोनों ने एक एक रास्ता खंगालना शुरू किया। कभी ऑनलाइन स्लो पॉइजन के बारे में सर्च किया गया, कभी लोहागढ़ फोर्ट के अलावा टाइगर पॉइंट और विशापुर फोर्ट जैसी जगह भी रेकी की गई,
और एक बार तो पुणे के एक होटल में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से भी मुलाकात की गई, जो केतन का बैकग्राउंड जानकर खुद ही पीछे हट गया। हर रास्ता ट्राई किया गया और हर रास्ते का मकसद एक ही था, केतन को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना। लेकिन प्लानिंग यही खत्म नहीं हुई। 4 जून 2026 एक और लोहागढ़ ट्रैक की कोशिश हुई, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया और ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। 6 जून 2026 केतन और सिया का बाली में प्री वेडिंग शूट प्लान था। ये ट्रिप दोनों के लिए बहुत खास थी। इस ट्रिप में केतन की बहन और सिया का भाई और एक दोस्त साथ जाने वाले थे। सुबह करीब 10 बजे कैब पुणे से सिया और उसके भाई साहिल को लेने पहुंची। सिया कैब में बैठने से हिचकिचा रही थी, उसे ये ट्रिप करनी ही नहीं थी। साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती कैब के अंदर बिठा दिया। रास्ते में रावेत पहुंचने तक दोनों भाई बहन के बीच बार बार बहस होती रही। रावेत में केतन और उसकी बहन और वो दोस्त कैब में आकर बैठ गए। अब पूरा ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक ही ट्रायल पाउच में रखे गए थे। रास्ते में खालापुर के पास एक फूड कोर्ट पर पूरा ग्रुप चाय नाश्ता करने के लिए रुका। सब लोग कार से उतरकर अंदर चले गए, लेकिन सिया वहीं पर रुक गई और उसने कहा कि कार से कुछ चीज लेनी है, और वहीं से चुपचाप उसने केतन का पासपोर्ट पाउच से निकाल लिया। बाद में सिया ने फूड कोर्ट के वॉशरूम में उसके टुकड़े टुकड़े कर फ्लश कर दिया। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर जब पासपोर्ट नहीं मिला तो खुद केतन और साहिल ने कैब को छान छान कर देखा, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं था। पासपोर्ट के बिना पूरा बाली ट्रिप वहीं कैंसिल हो गया। उस वक्त केतन को लगा शायद कहीं पासपोर्ट खो गया होगा, लेकिन बाद में भी इस घटना को प्लानिंग की एक अहम कड़ी माना गया। सिया और चेतन जल्द से जल्द केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए सिया नहीं चाहती थी कि केतन उसके साथ बाली जाए, क्योंकि विदेश में इस प्लान को अंजाम देना मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि उसने जानबूझकर केतन का पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया, ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और केतन इंडिया में ही रुका रहे। और शायद इसीलिए उस दिन किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और फिर सिर्फ एक हफ्ते बाद लोहागढ़ फोर्ट पर पहली बार उस प्लान को अंजाम देने की कोशिश की गई। अब प्लानिंग सिर्फ सोच तक सीमित नहीं थी, अब उसे अंजाम देने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। 14 जून 2026 सिया ने एक बार फिर केतन से कहा, चलो लोहागढ़ फोर्ट चलते हैं। सिया ने चेतन को भी साथ बुलाया था, लेकिन चेतन साथ नहीं आ सका। लेकिन इस बार प्लान कैंसिल नहीं हुआ। सिया ने अकेले ही प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। फोर्ट के सबसे ऊपर पहुंचने के बाद मौका देखकर सिया ने केतन को खाई की तरफ धक्का दिया। बस यहीं से किस्मत ने पूरी कहानी का रुख कुछ पल के लिए बदल दिया। गिरने के दौरान केतन का हाथ एक झाड़ी से टकरा गया। उसने उस झाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। सोचिए, अगर उस वक्त वो झाड़ी न होती तो शायद 18 जून कभी आता ही नहीं। केतन ने घबराकर सिया से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? और सिया के पास उस सवाल का जवाब पहले से तैयार था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप सांप। उसने कहा कि उसने केतन को सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। केतन, जिसने उस पर भरोसा किया था, उसने बिना किसी शक के इस बात को सच मान लिया। लेकिन उस रात एक ऐसा मैसेज भेजा गया जिसने इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम रोल निभाया। सिया ने चेतन को मैसेज किया, अकेले नहीं हो पाएगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यानी पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी और अब दूसरी बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाने वाली थी। इसीलिए पुणे के बेवर्ली हिल्स एरिया की एक ऊंची जगह पर रिहर्सल भी की गई। जैसे कोई फिल्म का सीन प्रैक्टिस किया जाता है, वैसे ही इस प्लान की भी प्रैक्टिस की गई। और इस सब के बीच एक और बात थी जो इस कहानी को और भी दर्दनाक बना देती है। 19 जून को सिया का बर्थडे था और केतन, जिसे अभी तक अपनी होने वाली बीवी की असलियत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, उसे इस बर्थडे को जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनाने की धुन सवार थी। उसने महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में पूरे करीब 40 कमरे बुक कर रखे थे, पूरे 1 महीने पहले से, सिर्फ इसलिए कि सिया के सब अपने उसके साथ उस दिन खुशियां मना सके। जिस वक्त केतन फोन पर रिजॉर्ट की डेकोरेशन और सरप्राइज प्लानिंग कर रहा था, ठीक उसी वक्त कुछ किलोमीटर दूर सिया और चेतन उसको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। और शायद यही इस कहानी का सबसे ज्यादा दुख देने वाला हिस्सा है, क्योंकि ये महाबलेश्वर ट्रिप जो केतन के लिए प्यार का सबसे बड़ा इजहार था, सिया और चेतन के लिए एक डेडलाइन बन गई थी। क्योंकि अगर बर्थडे ट्रिप हो जाती तो शादी की तैयारियां और तेजी से आगे बढ़ती
और इनकार या रिश्ता टालने की गुंजाइश कम हो जाती। इसी वजह से सिया किसी भी तरह इस ट्रिप से बचना चाहती थी। 15 जून 2026 सिया ने फोन पर चेतन का इंट्रोडक्शन केतन से करवाया, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के रूप में। थोड़ी देर बाद चेतन ने खुद केतन को कॉल किया। उसने कहा 18 जून को लोहगढ़ फोर्ट पर सिया के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। केतन के लिए ये बहुत प्यारा आइडिया था। उसे लगा उसके होने वाली वाइफ के दोस्त उसके बर्थडे को यादगार बनाना चाहते हैं। उसने बिना किसी शक के हाँ कर दी। ये सरप्राइज बर्थडे के लिए नहीं था, बल्कि किसी और चीज के लिए तैयार किया जा रहा था। 17 जून 2026 शाम 4:30 बजे एक कैफे, एक टेबल और 2 लोग, सिया और चेतन, दोनों खुले एरिया में बैठे ताकि उनकी बातें कोई आसपास सुन न सके। और यहीं आखिरी बार पूरा प्लान डिस्कस किया गया। सिग्नल भी बहुत सिंपल था। जब केतन फोटो खिंचवाने के लिए खाई की तरफ मुंह करेगा, सिया जमीन पर बैठ जाएगी। बस यही एक इशारा होगा। और अगर किसी वजह से 18 जून का भी प्लान फेल हो जाता है, तो 20 जून के बाद एक रोड एक्सीडेंट का बैकअप प्लान भी तैयार था। अब सब कुछ तैयार था, बस इंतजार था 18 जून की उस सुबह का। 18 जून 2026 वो सुबह जिसने 2 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। केतन ने घर से निकलने से पहले अपने परिवार को बताया, मैं लोहगढ़ फोर्ट जा रहा हूँ। परिवार ने उसे रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि अगले ही दिन 19 जून को सिया का बर्थडे था और महाबलेश्वर में सेलिब्रेशन की तैयारियां चल ही रही थी। लेकिन जब केतन ने कहा कि ये बर्थडे सरप्राइज की प्लानिंग का हिस्सा है, तो किसी ने उसे रोकना ठीक नहीं समझा। शायद अगर उस दिन किसी ने उसे थोड़ी देर और रोक लिया होता, तो आज ये कहानी कुछ और होती। सुबह 8:20 पर केतन घर से निकला। 8:41 पर उसकी कार उर्स टोल प्लाजा क्रॉस करती है। दूसरी तरफ चेतन भी उस सुबह बहुत सोच समझकर अपनी तैयारी कर रहा था। उसने अपना मोबाइल फोन दुकान पर ही छोड़ दिया था। खुद के फोन की जगह एम्प्लॉय नीरज का फोन साथ लिया। कार की जगह स्कूटी इस्तेमाल की, ताकि टोल प्लाजा के कैमरेज में रिकॉर्ड ना हो। जून की गर्मी के बावजूद एक मोटी हुडी पहनी। सिक्योरिटी गार्ड से उसने कहा, सिर्फ एक्सरसाइज करने आया हूँ, ताकि टिकट काउंटर के सीसीटीवी में उसकी पहचान न हो सके। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया था। कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज में तीनों एक ही जगह नजर आते हैं, सिया, केतन और कुछ दूरी पर चल रहा चेतन। सिया हाथों के इशारों से चेतन को गाइड भी कर रही थी। सुबह 9:45 से 10:30 बजे के बीच तीनों फोर्ट के सबसे ऊपर पहुंच गए, विंचू कटा रिज के उस सुनसान हिस्से के पास जहां भीड़ बहुत कम पहुंचती है। और फिर वो पल आ गया जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। केतन फोटो खिंचवाने के लिए खाई की तरफ मुड़ता है। उसी वक्त सिया जमीन पर बैठ जाती है। ये वही सिग्नल था जो एक दिन पहले कैफे में तय हुआ था। और अगले ही पल पीछे से हुडी पहना चेतन तेजी से आता है। बस एक जोर का धक्का। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो चुका था। केतन सीधा गहरी खाई में गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके तुरंत बाद सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई नीचे गिर गया है। 10:41 पर उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया। फिर आगे ये जानकारी केतन के परिवार को दी गई। उस वक्त फोन की दूसरी तरफ मौजूद किसी भी इंसान को ये अंदाजा नहीं था कि जिस घटना को एक्सीडेंट बताया जा रहा था, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। दोपहर 12:30 बजे रेस्क्यू टीम ने केतन के शव को खाई से बाहर निकाला। शुरुआत में ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ लग रही थी, लेकिन कुछ लोगों के दिल में एक सवाल अभी जिंदा था, और वही सवाल इस पूरे केस की डायरेक्शन बदलने वाला था। इन सब के बाद सिया केतन के घर भी पहुंची। वो रो रही थी, हर किसी को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। उसने केतन के पिता को दिलासा देते हुए ये भी कहा कि हिम्मत रखिए, केतन हमें ऊपर से देख रहा है। इसी के साथ सिया ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी थी। हर किसी को वो एक दुखी फियांसे जैसी ही लग रही थी, लेकिन उस घर में एक ऐसी शख्स भी थी जिसे कुछ ना कुछ गलत जरूर लग रहा था। वो थी केतन की बहन संजना। शुरू में शायद उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक एहसास था कि कहीं न कहीं कुछ तो छुपाया जा रहा है। जब भी संजना ने सिया से उस दिन की घटना के बारे में पूछा, हर बार जवाब बदल गया। एक बार पैर फिसल गया, दूसरी बार कहानी में कुछ और बात जुड़ गई, फिर तीसरी बार फिर एक नया वर्जन।
ये छोटे छोटे बदलाव संजना को अंदर ही अंदर परेशान करने लगे। अगर वाकई ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो हर बार कहानी अलग क्यों थी? यही सवाल इस पूरे केस का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट बना। संजना ने अपना शक अपने पिता से शेयर किया। परिवार ने फैसला किया कि इस बार सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा, सच जानना जरूरी है। यहीं से इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस ने हर कॉल, हर सीसीटीवी, हर लोकेशन और हर डिजिटल एविडेंस को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे ये टुकड़े जुड़ते गए वैसे वैसे एक ऐसी तस्वीर सामने आने लगी जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। चेतन का फोन तो उसकी दुकान पर एक्टिव दिख रहा था, लेकिन एम्प्लॉय नीरज का फोन जिसे चेतन अपने साथ लेकर गया था, उसकी लोकेशन कहाँ मिली? लोहागढ़ फोर्ट। फिर सीसीटीवी फुटेज देखी गई। उसमें हुडी पहना एक शख्स और सिया के हाथों के इशारे दोनों एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे। और जब कॉल रिकॉर्ड सामने आए तो वही नंबर दोबारा सबके सामने आया। 2004 कॉल्स, 1-2 नहीं, 200 भी नहीं, पूरे 2004। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा था। 22 जून की रात लगभग 11:30 बजे चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून की सुबह सिया को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उस दिन लोहागढ़ फोर्ट पर हुआ क्या था? और इसका जवाब ढूंढने के लिए दोनों को एक बार फिर उसी जगह ले जाया गया जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाया गया, उसी जगह जहां कुछ दिन पहले केतन की जिंदगी खत्म हो गई थी। यहीं पूरे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कौन कहाँ खड़ा था, कौन किस डायरेक्शन से आया और किस तरह सब कुछ हुआ, हर चीज को दोबारा समझा गया। पूछताछ के दौरान पुलिस के मुताबिक सिया ने खुद ये कबूल किया कि अपने मंगेतर को मारना अपने परिवार को ये बताने से ज्यादा आसान था कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। जब पूछा गया कि उसने परिवार को ये बात क्यों नहीं बताई तो उसने कथित तौर पर कहा कि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। पूछताछ के दौरान कुछ और वजह भी सामने आई, जैसे केतन हेयर पैच लगाता था या वो हकलाता था, लेकिन पुलिस को इन बातों में कोई ऐसा आधार नहीं मिला जो इस घटना को जस्टिफाई कर सके। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस पर सिर्फ एक बात कही, विग पहनना किसी की हत्या का कारण नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके बेटे ने बालों में एक छोटा सा पैच पहना था और सिया के परिवार को सगाई से पहले ही इस बारे में बता दिया गया था। पुलिस ने सिया के भाई साहिल, उनके माता पिता और रिश्ता करवाने वाले नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल से भी पूछताछ की। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा कि अगर उनकी बेटी गिल्टी पाई जाती है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक दिया जाए जहां से केतन को धक्का दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चेतन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्हें नहीं लगता कि सिया इस अपराध के लिए राजी हुई होगी। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि केतन ने सिया को लोहागढ़ फोर्ट ले गया था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूछताछ के दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आया। सिया और चेतन आमने सामने पूछताछ में एक दूसरे को इस मर्डर का मास्टरमाइंड बताते रहे। सूत्रों के मुताबिक चेतन ने कहा कि वो सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन वो केतन से छुटकारा पाना चाहती थी। दूसरी तरफ सिया का दावा है कि मर्डर चेतन का ही आइडिया था। जांच अधिकारियों का मानना है कि ये दोनों की डिफेंस स्ट्रेटजी भी हो सकती है। गिरफ्तारी के खतरे को देखते हुए सिया और चेतन ने करीब 2 घंटे लंबे कुछ जापानीज वीडियो भी देखे थे, जिनमें पूछताछ के दौरान शांत रहने और हाव भाव कंट्रोल करने के तरीकों की जानकारी थी। इनके लिंक्स दोनों की वेब हिस्ट्री से बरामद किए गए हैं। एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पुलिस के मुताबिक सिया ने वारदात से पहले इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी भी खंगाली थी और ये भी सर्च किया था कि क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट होती है। अब केस कहाँ है? गिरफ्तारी के बाद दोनों को पुलिस कस्टडी फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल परिवार की मांग पर इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल की अप्रूवल भी दे दी है। पुलिस की चार्जशीट में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका आखिरी फैसला अभी कोर्ट को करना बाकी है। भारत के कानून के मुताबिक जब तक कोर्ट किसी अक्यूज्ड को गिल्टी करार नहीं देता तब तक उसे लीगली गिल्टी नहीं माना जा सकता। अब फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, ये केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। हर मुस्कुराता हुआ रिश्ता अंदर से उतना ही खुश हो ये जरूरी नहीं, और कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।